प्रिय साधकों, समय की एक ऐसी घड़ी होती है जब मनुष्य का श्वास चलना बंद हो जाता है, हृदय की धड़कन थम जाती है, परंतु फिर भी वह जीवित रहता है। और यही रहस्य है जिसे संसार सदियों से समझने का प्रयास करता आया है। जब एक साधारण मनुष्य की सांस रुक जाती है तो हम उसे मृत्यु कहते हैं, परंतु जब कोई महापुरुष, कोई सिद्ध संत अपनी सांसों को अपने वश में करके शरीर को त्याग देता है तो उसे समाधि कहा जाता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा परमात्मा से मिलन कर लेती है, जहां जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाता है और शरीर मात्र एक खोल की तरह रह जाता है। आज हम उसी परम रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर समाधि क्या होती है, समाधि काल का क्या अर्थ है और क्यों यह विषय हर जिज्ञासु साधक के मन में उठता है। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी सदैव फरमाते हैं कि समाधि कोई मृत्यु नहीं है, बल्कि यह जीवन की सबसे उच्चतम अवस्था है। जब कोई साधक वर्षों की कठोर साधना के पश्चात गुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है तो वह इस भौतिक शरीर की सीमाओं से परे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। वह जान जाता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं तो वह अविनाशी आत्मा हूं जो न कभी जन्मती है न कभी मरती है। यही ज्ञान जब पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो साधक अपनी इच्छा से अपने प्राणों को अपने वश में करके समाधि में लीन हो जाता है। यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि योग की पराकाष्ठा है, जिसे प्राप्त करने के लिए युगों युगों तक साधक तप करते रहते हैं। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का संपूर्ण जीवन इसी सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब वे अपनी दिव्य साधना में लीन होते हैं तो हम उनके शिष्य समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण अवस्था नहीं, बल्कि वह परम अवस्था है जिसकी चर्चा हमारे शास्त्रों में सदियों से होती आई है। भगवत गीता के 6 अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि योगी की स्थिति कैसी होती है जब वह अपने मन को पूर्णतः वश में करके परमात्मा में स्थिर हो जाता है। जैसे वायुरहित स्थान में दीपक की लौ हिलती नहीं, वैसे ही समाधिस्थ योगी का चित्त पूर्णतः स्थिर हो जाता है। सद्गुरुदेव अक्सर अपने प्रवचनों में यह बताया करते थे कि समाधि की यह अवस्था केवल पुस्तकों में पढ़ने की बात नहीं, बल्कि स्वयं अनुभव करने की वस्तु है, और यह अनुभव तभी संभव है जब सच्चे गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो। संत कबीर साहिब ने भी इसी परम सत्य की ओर इशारा करते हुए कहा है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के सद्गुरु को नहीं पहचानता, तब तक वह बाहर ही बाहर भटकता रहता है। उन्होंने अपनी वाणी में यह स्पष्ट किया कि सच्चा ज्ञान केवल गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, और यही ज्ञान समाधि की अवस्था तक पहुंचाने का मार्ग बनता है। सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने भी अपने अनगिनत सत्संगों में इसी बात पर जोर दिया कि बिना गुरु के ज्ञान के समाधि तो दूर, साधारण ध्यान भी संभव नहीं हो सकता। वे कहा करते थे कि यह शरीर तो एक वस्त्र के समान है, और जिस दिन साधक अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, उस दिन वह जान जाता है कि आत्मा अजर अमर है, उसका न कभी नाश होता है और न कभी जन्म। यही ज्ञान जब पूर्ण अनुभूति बन जाता है, तब साधक की चेतना अपने शरीर से परे उठकर परमात्मा में लीन हो जाती है, और यही अवस्था समाधि कहलाती है। आज भी हम, उनके शिष्यगण, यह अनुभव करते हैं कि सद्गुरुदेव जब समाधि की अवस्था में होते हैं तो उनका शरीर भले ही स्थूल रूप से हमारे सामने न हो, परंतु उनकी दिव्य चेतना, उनकी कृपा दृष्टि सदैव अपने शिष्यों पर बनी रहती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारे गुरु परंपरा का वह सत्य है जिसे संत महात्माओं ने युगों युगों से अनुभव किया है और अपनी वाणी में व्यक्त किया है। उपनिषदों में इस परम अवस्था का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। यही सत्य जब साधक अपने भीतर अनुभव कर लेता है, तब वह मृत्यु के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने सत्संगों में अक्सर इस उपनिषद की कथा का उल्लेख करते हुए समझाया करते थे कि जब तक मनुष्य शरीर को ही अपना सच्चा स्वरूप मानता रहेगा, तब तक वह भय, चिंता और दुख से घिरा रहेगा। परंतु जिस दिन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से यह भेद खुल जाता है
कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। उस दिन से साधक का जीवन ही बदल जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है, जल में कमल के पत्ते के समान निर्लिप्त रहता है। गुरु नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में इसी परम सत्य की ओर संकेत किया है। उन्होंने बताया कि जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार का पर्दा पड़ा रहता है, तब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता। यह पर्दा केवल सच्चे गुरु के ज्ञान से ही हट सकता है। सद्गुरुदेव फरमाया करते थे कि गुरु नानक देव जी का यह संदेश आज भी उतना ही सार्थक है जितना उस युग में था। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने संपूर्ण जीवन को इसी उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया कि जन जन तक यह ब्रह्म ज्ञान पहुंचे, ताकि हर साधक अपने भीतर छिपे उस परम सत्य को पहचान सके जो समाधि की अवस्था तक ले जाता है। समाधि केवल शरीर त्यागने की क्रिया मात्र नहीं है, यह तो वर्षों की साधना, तप, संयम और गुरु कृपा का सम्मिलित परिणाम होती है। जिस प्रकार एक नदी बहते बहते अंततः सागर में जाकर मिल जाती है और अपनी अलग पहचान खो देती है, उसी प्रकार साधक की आत्मा भी साधना करते करते अंततः परमात्मा में जाकर विलीन हो जाती है। यही विलय, यही मिलन समाधि कहलाता है। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा है कि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं और ज्ञान गुरु की कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। यही कारण है कि हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी सदैव इस बात पर बल देते रहे कि हर साधक को चाहिए कि वह सच्चे गुरु की शरण में जाए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे और अपने जीवन को सार्थक बनाए। मीराबाई ने भी अपने भजनों में इसी परम मिलन की चर्चा की है। उन्होंने अपने आराध्य के प्रति ऐसी लगन दिखाई कि संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी बाधा उन्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकी। यही भाव, यही समर्पण जब एक साधक के हृदय में जागृत होता है, तब वह समाधि की अवस्था के निकट पहुंचने लगता है। सद्गुरुदेव कहा करते थे कि समाधि कोई ऐसी वस्तु नहीं जो एक दिन में प्राप्त हो जाए। यह तो निरंतर अभ्यास, निरंतर साधना और गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा का परिणाम है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब सद्गुरु समाधि की अवस्था में लीन हो जाते हैं, तब उनके शिष्यों का, उनके अनुयायियों का क्या कर्तव्य बनता है? सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी स्वयं अपने प्रवचनों में यह स्पष्ट करते थे कि समाधि काल में गुरु का शरीर भले ही स्थूल क्रियाओं से विरत हो जाए, परंतु उनकी चेतना, उनकी कृपा दृष्टि कभी शिष्यों से दूर नहीं होती। यह ठीक वैसा ही है जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप जाए तो भी उसका प्रकाश और ताप धरती तक पहुंचता रहता है। इसी प्रकार समाधिस्थ सद्गुरु की कृपा भी अपने शिष्यों पर निरंतर बरसती रहती है। ऐसे समय में शिष्य का परम कर्तव्य होता है कि वह अपनी श्रद्धा को कभी कम न होने दे, बल्कि उसे और भी दृढ़ करे। वह अपने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को, उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे, और यही सच्ची गुरु सेवा कहलाती है। हमारे शास्त्रों में भी यह वर्णन मिलता है कि जब कोई सिद्ध पुरुष समाधि में जाता है तो वह स्थान, वह भूमि अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान बन जाती है। ऐसे स्थान पर साधना करने से साधक को विशेष लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि वहां की वायुमंडल में उस महापुरुष की दिव्य ऊर्जा सदैव विद्यमान रहती है। सद्गुरुदेव फरमाया करते थे कि यही कारण है कि सिद्ध संतों की समाधि स्थल आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ के समान पूजनीय हैं, क्योंकि वहां जाकर मनुष्य को असीम शांति और आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त होती है। यह केवल आस्था की बात नहीं, बल्कि अनगिनत साधकों का प्रत्यक्ष अनुभव है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। संत सूरदास जी ने भी अपने पदों में इसी भाव को व्यक्त किया है कि जब भक्त का हृदय पूर्ण समर्पण से भर जाता है तो उसे अपने आराध्य की उपस्थिति हर जगह, हर क्षण अनुभव होने लगती है। भले ही आंखें उस स्वरूप को स्थूल रूप में न देख पाएं, परंतु हृदय की आंखें उस दिव्यता को सदैव अनुभव करती रहती हैं। यही स्थिति सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यों की भी है। हम जानते हैं कि हमारे सद्गुरुदेव अपनी गहन साधना में लीन हैं, परंतु उनकी कृपा, उनका मार्गदर्शन हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है, चाहे वह उनके द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हो या उनकी संस्था द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्यों के माध्यम से। गुरु के समाधिकाल में शिष्यों को चाहिए कि वे आपस में एकता बनाए रखें, गुरु के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान दें और किसी भी प्रकार की भ्रांति या शंका को अपने मन में स्थान न दें।
भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। यही स्थिरता, यही धैर्य एक सच्चे शिष्य का आभूषण होना चाहिए, विशेषकर उस समय जब सद्गुरु समाधि की परम अवस्था में विराजमान हों। प्रतिदिन नियमित रूप से साधना में समय दो, चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए प्रतिदिन साधना आवश्यक है। चौथा चरण है वैराग्य और संयम का विकास। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को अपना घर परिवार त्याग देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि वह संसार में रहते हुए भी संसार की वस्तुओं में आसक्त न हो। जल में रहने वाली मछली जल में ही रहती है, परंतु उसकी त्वचा जल से भीगती नहीं। इसी प्रकार सच्चा साधक संसार में रहते हुए भी संसार के मोह माया से अलिप्त रहना सीख जाता है। सद्गुरुदेव फरमाते थे कि यही वह अवस्था है जिसे भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ की अवस्था कहा गया है, जहां मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में समान भाव रखता। पांचवां चरण है गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण। बिना श्रद्धा के, बिना समर्पण के साधना में वह गहराई नहीं आ सकती जो समाधि तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है। मीराबाई का जीवन इसका सबसे सुंदर उदाहरण है, जिन्होंने अपने आराध्य के प्रति ऐसा समर्पण दिखाया कि राजमहल का वैभव भी उन्हें बांध न सका। सद्गुरुदेव कहा करते थे कि जिस दिन शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति ऐसा ही अटूट प्रेम और समर्पण जाग जाता है, उस दिन से उसकी साधना में चमत्कारिक गति आ जाती है, और वह दिन दूर नहीं जब वह भी उस परम अवस्था का अनुभव करने लगता है। यह भी समझना आवश्यक है कि समाधि की अवस्थाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। कुछ साधक अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिए इस अवस्था का अनुभव करते हैं, जिसे सामान्यतः ध्यान की गहन अवस्था कहा जाता है। परंतु जब कोई सिद्ध महापुरुष, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी संत अपनी इच्छा से अपने प्राणों को अपने वश में करके स्थायी रूप से इस अवस्था में लीन हो जाता है, तो उसे महासमाधि कहा जाता है। यह वह अवस्था है जहां से लौटने की कोई इच्छा शेष नहीं रहती, क्योंकि साधक पूर्णतः परमात्मा में विलीन हो चुका होता है। सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी स्वयं इसी परम अवस्था के साक्षात प्रतीक हैं, जिनकी साधना, जिनका तप युगों युगों तक साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि ज्ञान के बिना, गुरु की कृपा के बिना मनुष्य का यह भव सागर पार करना असंभव है। यही कारण है कि हमारे सद्गुरुदेव सदैव इस बात पर बल देते रहे कि हर मनुष्य को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, सच्चे गुरु की शरण में जाकर ब्रह्मज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए, ताकि उसका यह मानव जीवन सार्थक हो सके और वह भी अंततः उस परम शांति, उस परम आनंद का अनुभव कर सके जिसे समाधि कहा जाता है।